अगर मैं आपको बताऊं कि मनुष्य पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर विकसित हो सकते थे, और हम यहां मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। यह ग्रह शुक्र है, जो हमारे सौर मंडल में सबसे विषैला और खतरनाक स्थानों में से एक है। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक समय था शुक्र संभावित जीवन के लिए एक जीवंत स्थान था, और शायद, बस शायद, वहां जीवन था। यह कैसे संभव है और क्या हुआ? आइए इसका पता लगाते हैं। बादलों से घिरे एक ग्रह की कल्पना करें और उसका नाम प्रेम और सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट के नाम पर रखा गया है। सुनने में तो यह बहुत ही आकर्षक लगता है ना? लेकिन धोखा मत खाओ। शुक्र हमारा पड़ोसी सूर्य से दूसरा ग्रह है, और यह कोई पिकनिक नहीं है। इसकी सतह इतनी गर्म है कि सीसा पिघल सकता है, और वायुमंडल इतना घना है कि सूर्य सिर्फ एक धुंधला धब्बा है। जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, चीजें सपनों से बिल्कुल नारकीय हो जाती हैं। वायुमंडल में लगभग 30 मील ऊपर तापमान 86 से 158 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और यह तो बस शुरुआत है। शुक्र पर जीवित रहने के लिए आपको सुपर डुपर इंसुलेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। साथ ही वायुमंडल का भार आपको समुद्र की गहराई में डूबे होने जैसा महसूस कराएगा। वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, और सतह पर यह तीव्र गर्मी और दबाव के कारण संक्षारक तरीके से व्यवहार करता है। आकाश सल्फर पीला है, और बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। सतह सक्रिय ज्वालामुखियों और क्रेटरों से भरी हुई है। ओह, ऐसा लगता है जैसे पर्यावरण ही आपके खिलाफ हो जाता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र पृथ्वी जितना ही बड़ा है, बस थोड़ा सा छोटा है, और ये दोनों ग्रह अंदर से काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। लेकिन वास्तव में शुक्र पृथ्वी के जुड़वां ग्रह से ज्यादा उसके विपरीत ग्रह जैसा है। यह विपरीत दिशा में घूमता है। इसके दिन सालों से ज्यादा लंबे होते हैं, और इसमें कोई मौसम नहीं होता। यहां तक कि इसके अजीबोगरीब मौसम की स्थिति का भी जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन मानो या ना मानो, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत समय पहले, अपने जन्म के लगभग 3 अरब साल बाद, शुक्र शायद पानी से भरा एक अद्भुत स्थान रहा होगा। हमारी प्यारी पृथ्वी की तरह इसका वातावरण भी आरामदायक था, और शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन के उभरने के लिए भी पर्याप्त समय था। लेकिन हम यह कैसे जानते हैं? 1958 में नासा के अग्रणी शुक्र अंतरिक्ष यान ने संकेत पाए कि शुक्र की सतह पर महासागर हो सकते हैं। तब से वैज्ञानिकों ने ग्रह का पता लगाने के लिए और अधिक मिशन भेजे हैं, और उन्होंने इसके अतीत के बारे में कुछ रोचक बातें सीखी हैं। नासा के शोधकर्ताओं ने 5 शानदार सिमुलेशन बनाए हैं, जो दिखाते हैं कि शुक्र ग्रह कैसा था जब इसकी सतह पर अलग अलग मात्रा में पानी था। इन सिमुलेशन को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक शानदार 3D मॉडल का इस्तेमाल किया, जो अरबों साल पहले शुक्र के वायुमंडल में मौजूद गैसों और अब उनकी स्थिति को ध्यान में रखता है। उन्होंने यह भी विचार किया कि समय के साथ सूर्य का विकिरण कैसे बदल गया है, उम्र बढ़ने के साथ गर्म होता जा रहा है, और यह पता चला कि शुक्र ग्रह पहले पृथ्वी जैसा ही था। सभी सिमुलेशन से पता चलता है कि शुक्र ग्रह का तापमान स्थिर हो सकता था, जो आरामदायक 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर गर्म 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता था। कुछ सिमुलेशन में शुक्र ग्रह का परिदृश्य वैसा ही था जैसा कि अब है, जिसमें उथला महासागर और मिट्टी में फंसा हुआ कुछ पानी था। दूसरों में उन्होंने शुक्र पर एक गहरे महासागर या यहां तक कि पूरी सतह को पानी से ढका हुआ होने की कल्पना की। आश्चर्यजनक रूप से इन सभी परिदृश्यों में शुक्र तरल पानी के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रख सकता था। अब एक समानांतर ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां शुक्र इस तरह से रहता। क्या होगा अगर चीजें अलग हो गईं और यह अभी भी पृथ्वी की तरह आरामदायक था? यह मनुष्यों के लिए एकदम सही जगह हो सकती थी। इसके महासागरों ने जीवन को पनपने और विकसित होने के लिए एक पोषण वातावरण प्रदान किया होगा। तापमान हमेशा की तरह वसंत ऋतु की पिकनिक जैसा रहा होगा। क्या आप वीनसियन ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर वीनसियन नींबू पानी पीने की कल्पना कर सकते हैं? अच्छा जीवन। साथ ही शुक्र ग्रह की परिक्रमा पृथ्वी की तुलना में धीमी थी। दिन लंबे होते, जिससे हमें जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए अधिक समय मिलता। 24 घंटे के बजाय शुक्र का दिन महीनों तक चल सकता था। आप लंबी छुट्टी ले सकते थे, और फिर भी पूरी तरह से बदलाव के लिए समय मिल सकता था। और उच्च वायुमंडलीय दबाव के बारे में क्या? यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में हमारे पक्ष में काम कर सकता था। उच्च दाब ने एक आरामदायक और सुकून भरा वातावरण प्रदान किया होगा, जैसे कि एक गर्म मुलायम कंबल में लिपटे हुए हों। अन्य ग्रहों की ठंडी हवाओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। शुक्र ने हमें ढक रखा होता। ओह, और अम्लीय वातावरण को याद रखें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके अपने लाभ भी रहे होंगे। शुक्र कार्बन डाइऑक्साइड को पसंद करने वाला स्वर्ग होता। पौधे पनपते, हरे भरे परिदृश्य बनाते और हवा को ताजी ऑक्सीजन से भरते। तो इस परिदृश्य में शुक्र ग्रह हमारे लिए सितारों के बीच आश्रय हो सकता था। तो क्या हुआ? शुक्र को किसने बर्बाद कर दिया? दुर्भाग्य से सब कुछ बदल गया। लगभग 700 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके कारण शुक्र पूरी तरह से बदल गया, जिससे यह आज एक शत्रुतापूर्ण स्थान बन गया। इसने एक बेकाबू ग्रीन हाउस प्रभाव का अनुभव किया,
जिसने इसके वायुमंडल को बहुत मोटा और झुलसाने वाला बना दिया। एक बेकाबू ग्रीन हाउस प्रभाव ने सारा पानी अंतरिक्ष में खींच लिया, जिससे ज्वालामुखी की एक झुलसाने वाली सतह रह गई, मोटी, कुचलने वाले वायुमंडल और एसिड बादलों वाली चट्टान। तो इस भयावह परिवर्तन का कारण क्या था? खैर, हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि यह ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हो सकता है। जब मैग्मा और पिघली हुई चट्टान सतह पर पहुंची तो उन्होंने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुच्छा छोड़ा। यदि मैग्मा सतह पर पहुंचने से पहले ठंडा हो जाता है तो यह एक अवरोध पैदा करता है जो गैस को पुनः अवशोषित होने से रोकता है। वायुमंडल में भारी मात्रा में गैस छोड़ी गई। पृथ्वी पर साइबेरियाई जाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई। शुक्र का अपना एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इसलिए दुर्भाग्य से इस आपदा ने हमारे सौर मंडल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहाँ दिलचस्प हिस्सा है, यह छोटा रहस्यमय ग्रह अभी भी हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि शुक्र कभी रहने योग्य था तो यह शुक्र में एक्सोप्लैनेट के लिए रोमांचक संभावनाओं को खोलता है। अन्य तारा प्रणालियों के क्षेत्र में शायद वे भी जीवन का समर्थन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल भी है, ये जीवन के अनुकूल दुनियाएं कैसे अस्तित्व में आईं? शुरू में शुक्र और पृथ्वी आश्चर्यजनक रूप से समान थे। वे आकार में करीब थे, अंदर की संरचनाएं समान थीं और यहां तक कि उनके युवा दिनों में महासागर भी थे। लेकिन एक ग्रह एक झुलसाने वाली नरक में बदल गया, जबकि दूसरा प्रचुर जीवन के लिए एक संपन्न केंद्र बन गया। ऐसा क्यों है? और अंत में, चाहे आप माने या न माने, हम शुक्र पर जीवन की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। अभी भी घने पीले बादलों में, जहां तापमान, वायु दाब और रसायन विज्ञान अनुकूल है, वहां जीवन की संभावना हो सकती है। यह एक ऐसी सीमा है जहां पृथ्वी पर जीवन, जैसे कि कठोर चरमपंथी सूक्ष्म जीव, संभावित रूप से जीवित रह सकते हैं। वहां वायुमंडलीय दबाव वैसा ही है जैसा हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। हमने इसके वायुमंडल में अजीबोगरीब काले धब्बे भी देखे हैं जो आते जाते रहते हैं। काली धारियां बनी रहती हैं जो तूफानी हवाओं को भी रोकती हैं और पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं। वैज्ञानिक इन लगातार बनी रहने वाली धारियों को लेकर उलझन में हैं। उन्हें संदेह है कि वे महीन कणों या बर्फ के क्रिस्टल से बनी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ खगोल जीव विज्ञानी एक और विकल्प पर विचार कर रहे हैं। क्या ये धारियां शुक्र की तरह के सूक्ष्म जीवी जीवन से बनी हो सकती हैं? उनका मानना है कि शुक्र के वायुमंडल में मौजूद रिंग के आकार के सल्फर यौगिक सूक्ष्म जीवों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में काम कर सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा? इसलिए शुक्र के रहने योग्य होने के मामले में अलग रास्ते पर जाने का अध्ययन करके हम उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो अन्य दुनिया को जीवन के लिए बिल्कुल सही बनाते हैं। हालांकि अभी भी रहस्यों को सुलझाना बाकी है। हमें शुक्र का अध्ययन करने और इसके इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक मिशनों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जाने कि इसके बनने के बाद यह कितनी जल्दी ठंडा हो गया। हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि क्या यह परिवर्तन एक बार की तबाही थी या अरबों वर्षों में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला थी। फिर भी हम अभी भी शुक्र के बारे में सपना देख सकते हैं, जो एक स्वर्ग हो सकता था जहां मनुष्य और शुक्रवासी एक साथ रह सकते थे। इसलिए शुक्र पर अपनी नजर बनाए रखें। यह एक आकर्षक इतिहास वाला एक जंगली ग्रह है। कौन जानता है कि यह हमारे लिए और क्या आश्चर्य लेकर आया है। आइए खोज जारी रखें और लक्ष्य तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।